नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन हरनोट और आपका एक बार फिर से मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। और आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। इससे पहले जो मैंने आपके साथ दो व्लॉग शेयर किए थे, उसमें जो मेरी जर्नी और एक्सपीरियंस था यहाँ से मुंबई तक पहुँचने का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और फाइनली आज मैं वापस शिमला पहुँच चुका हूँ। तो इस दौरान जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जब मैं एयरपोर्ट लैंड हुआ तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अगर आप 7 दिन के अंदर वापस जाने वाले हैं तो आपको होम क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि आपको 7 दिन के अंदर अगर वापस जाना है तो आपके पास जो वापस जाने का टिकट है फ़्लाइट का, वो होना चाहिए। अगर आपके पास वो टिकट नहीं है तो आपको होम क्वारंटीन होना ही पड़ेगा 14 दिन के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या दिक्कत थी कि मैं 3 से 4 दिन सोच के गया था, लेकिन थोड़ा ऐसा भी था कि हो सकता है शायद मुझे थोड़ा कुछ दिन और वहाँ पे रुकना पड़े। तो मैंने वापसी की फ़्लाइट नहीं करवाई थी। तो मुझे उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको होम क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो फाइनली किसी का, जो उनमें से एक आदमी था, उसका दिल पसीज गया और उसने कहा चलो फाइनली हम आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप जा सकते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे लक ने मेरा साथ दिया। और वैसे तो मैं 3 से 4 दिन सोच के गया था कि मुंबई जाऊँगा, अपना फ्लैट खाली करूँगा और फटाफट से वापस आ जाऊँगा। लेकिन कुछ एक आध चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ जो मैं अब सबसे लास्ट में शेयर करने वाला हूँ वो। और कुछ सर्कमस्टेंसेस थे। और सबसे पहले जो मैंने काम किया, मेरी गाड़ी थी जो नंबर भी हिमाचल का है उसका। पहले मैं सोच रहा था कि वहाँ से जो अपनी गाड़ी है वहाँ ड्राइव करके शिमला तक आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि ये बेसिकली बेवकूफ़ी है, क्योंकि अकेले वहाँ से ड्राइव करना, फिर 2 दिन रुकना और इतना ज़्यादा ड्राइव करना, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई अच्छा आइडिया है। तो फाइनली मैंने क्या किया, जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले होते हैं, ये गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे आप सामान ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं, कहीं भी आप शिफ्ट हो रहे हैं अगर, तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी को मुंबई से चंडीगढ़ तक के लिए ट्रांसपोर्ट करवाया, क्योंकि उसके आगे शिमला तक आने के लिए वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। तो मुझे लगा कि चंडीगढ़ तक भी मेरी अगर गाड़ी आ जाती है तो वहाँ से यहाँ तक आना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी वहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा चंडीगढ़ के लिए भेजी। अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन या 14 दिन लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो वो मुझे कॉल करेंगे। और जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा मुंबई का, मुंबई बेसिकली क्या है कि स्वप्न नगरी है, ड्रीम सिटी है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे शांत लगा वहाँ का जो एनवायरनमेंट था। शायद अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा डर है वहाँ पे। और मैं जितना भी मुंबई घूम सका, मेरा वैसे ये टारगेट था कि मैं इस बार जब वापस आ ही रहा हूँ तो थोड़ा मुंबई इधर उधर घूम लेता हूँ। लेकिन मैं भी थोड़ा डरा हुआ था और मैंने कहा कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुंबई घूम नहीं पाया। हाँ, मैंने आसपास थोड़ा सा घूमा और कुछ एक मैंने शॉट्स कैप्चर किए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको पता लग जाएगा कि मुंबई के क्या हालात हैं। और जहाँ तक देखा जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, बहुत ज़्यादा क्राउड होता था। तो इस बार मैं जितनी भी ड्यूरेशन में वहाँ पे रहा, वैसा मुझे कुछ लगा नहीं। सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी। हाँ, थोड़ा शाम को कुछ ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता रहा, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो था कम था। सड़कों पे लोग काफ़ी कम घूम रहे थे। इवन जो फेस्टिवल होता है मुंबई का बहुत फेमस, गणेश चतुर्थी, उस दौरान भी काफ़ी लोग मुझे नज़र नहीं आए। तो सबसे पहले जो भी मैंने शॉट्स कैप्चर किए थोड़ा ट्रैवलिंग के दौरान मुंबई के, और थोड़ा आसपास जो मैं घूमा था, वो आप देखिए, फिर उसके बाद वापस बात करते हैं।
तो आपने देखा कि जो मुंबई नगरी कभी सोती नहीं थी, इस बार वहाँ का वातावरण जो था बिल्कुल शांत था और बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी सड़कों पे। और लाजमी भी है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी सेफ्टी को लेकर, और ये एकदम सही भी है। खैर 7 दिन बाद जब मैं मुंबई से शिमला के लिए रवाना हुआ, उस वक्त मुझे पता था कि जब मैं हिमाचल में एंटर होऊंगा तो मुझे 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे होम क्वारंटीन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए। और इस दौरान शिफ्टिंग में मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो ये ड्यूरेशन है, आई मीन 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहूँ, फिर 7 दिन होम क्वारंटीन में जाऊँ। तो मैंने गूगल सर्च किया और पता चला कि मुंबई में आप काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक्स हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, वहाँ पर अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। तो फाइनली मैं एक प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ का जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट लिया और नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए गया। उन्होंने मुझसे 2200 रुपये चार्ज किया और उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट है नेक्स्ट डे तक आ जाएगी, और नेक्स्ट डे मेरी इवनिंग की फ़्लाइट थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड भी था, क्योंकि होता ये मैंने टेस्ट करवाया था तो बहुत तरह के ख्याल मन में आ रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी रिपोर्ट आई और नेगेटिव थी। तो मैंने राहत की सांस ली और नेक्स्ट डे मैंने अपनी फ़्लाइट पकड़ी और चंडीगढ़ से शिमला के लिए मैंने कैब बुक करवाई थी। तो सबसे पहले हमें परमाणु में रोका गया। वहाँ पर जो मैंने ई पास बनवाया था, वहाँ पे जब भी आप एंट्री करते हैं तो परमाणु में एक चेक पोस्ट है जहाँ पे आपकी एंट्री होती है, और वहाँ पे आपका जो ई पास होता है वो चेक किया जाता है। तो वहाँ पे पहला चेक पोस्ट था, फिर उसके बाद एक दूसरा चेक पोस्ट आता है शोगी के पास। वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपकी गाड़ी भी बाहर की है तो आपकी बाकायदा वहाँ एंट्री की जाती है, और वहाँ पे आपकी अगर रिपोर्ट है वो भी वहाँ पे चेक की गई। तो मुझे पता था कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है और मुझे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो वहाँ से डायरेक्ट मैं घर पर आ गया, और मुझे ऐसा नहीं कहा गया था कि मुझे होम क्वारंटीन होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्ज़ी से 7 दिन से घर पे ही हूँ, बाहर नहीं निकला। और एक हिसाब से मैंने अपने आप को खुद ही सेल्फ आइसोलेट कर दिया है। और पिछले कल ही 7 दिन पूरे हुए हैं और आज 8वां दिन है। तो बस मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी आ जाए, मैं वहाँ से पिक करूँ और 1 या 2 दिन में वापस गांव चला जाऊँ। और क्योंकि मैं गांव बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 2-2.5 हफ्तों से मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। और यहाँ पर अकेले रहना वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ पेरेंट्स के साथ ही रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस फटाफट मेरी गाड़ी आ जाए और यहाँ से मैं वापस गाँव भाग जाऊँ। और इसके बाद उस बात पे आते हैं जब मैंने कहा था कि मैं 3 दिन के लिए गया था, लेकिन मुझे 7 दिन वहाँ पर रुकना पड़ा। तो मुझे इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि जो मेरे मकान मालिक हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया। मैंने उनको 1 महीना पहले मैंने कहा था उनको कि मैं आगे का मैं किराया पे नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे मैक्स 20 तक अपना जो फ्लैट है खाली करना है, मैं कर दूँगा। तो मैंने एडवांस में उनको बता दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मतलब उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिए कि उनके पास अभी पैसा नहीं है और मेरी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, और क्योंकि कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है उस वजह से आगे कोई उनका जो फ्लैट रेंट आउट नहीं करेगा। तो इट्स नॉट ऑब्वियस कि मेरी मजबूरियाँ थी और मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे पास आगे देने के लिए किराया नहीं था। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सभी भुगत रहे हैं। और खैर मुझे 7 दिन मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर हुआ, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ थे कि मुझे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, या मैं फ़ोन करता तो मेरे फ़ोन का वो जवाब नहीं देते थे। तो फाइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं ऊपर से अकेला था और मुझे पूरा शिफ्ट करना था वहाँ से। और जो थोड़ा बहुत मेरा जो सामान है, मेरे दोस्त हैं, मेरे बिल्कुल भाई की तरह, उनका नाम है संजीव अरोड़ा, साथ वाले ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत जो मेरा इंपॉर्टेंट सामान था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने वहाँ पर शिफ्ट किया। और बहुत सारा और भी सामान था, क्योंकि इतने साल मैं वहाँ पे रहा तो मुझे कभी लगा नहीं, मैं धीरे धीरे करके जो सामान जोड़ रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि उतना ज़्यादा सामान हो जाएगा कि मुझे शिफ्टिंग के दौरान इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हालात ऐसे हो गए थे कि जो आधे से ज़्यादा सामान था मुझे फ्री में उन शिफ्टिंग वालों को देना पड़ा, क्योंकि
मैं नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा सामान है जो मैं अपने दोस्त हैं उनके यहाँ पर रखूँ, और अच्छा भी नहीं लगता है। खैर जो भी था, बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि 4 साल से मैं रेगुलर वहाँ पे रेंट देता था, मतलब कभी शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया ओनर को। तो इस दौरान जिस तरह से वो मेरे साथ पेश आए और जिस तरह से मुझे ट्रीटमेंट मिला, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये ऐसा अभी माहौल है, ये जो पेंडेमिक है जिस वजह से हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं। हमको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, और हम लोग अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब मुझे पता उनका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, उनके पास 2 अपने फ्लैट्स हैं, और इतना ज़्यादा भी डिपॉजिट नहीं था कि वो मुझे वापस नहीं कर पाते। खैर जो भी था, बाद में थोड़ा बहुत काट पीट के उन्होंने मुझे मेरा डिपॉजिट वापस किया। और मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग लाइफ में कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्टर बने, लेकिन सबसे पहले जो बने अच्छा इंसान बने, एक दूसरे के काम आए, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ठीक है, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होने भी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप सीखते हैं और आपको पता होता है कि आप उन दिक्कतों का कैसे सामना कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी भी है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। खैर इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में उससे सीखते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। और जल्दी ही मैं वापस आने वाला हूँ बहुत सारे व्लॉग्स लेके। कल परसों मैं अपने गांव चला जाऊंगा, तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं इस बार लेकर आऊँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक मेंटल प्रेशर था वो एकदम से ख़त्म हो गया है, पूरा अब रिलीव हो गया उन चीज़ों से। तो अभी 2-3 महीने मैं टोटली अपने व्लॉग्स पे फोकस कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद एक नई सेकंड इनिंग्स होगी जब मैं वापस मुंबई जाऊँगा। तो जो मेरी पहली इनिंग्स है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो सेकंड इनिंग्स का भी इंतज़ार रहेगा जब तक ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। तो अलविदा लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जल्दी मिलते हैं।